जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी के अंतर्गत जीवन और ज्योतिष में के पुष्प तृतीय पुष्प में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपका नाम च अक्षर से शुरू होता है और आपका जन्म अगस्त महीने के आखिरी शनिवार को हुआ है। तो ये एक बहुत ही रोचक वार्ता होने जा रही है और इसमें हम वो चर्चा करेंगे कि जैसे कुछ लोगों के पास सुपर नेचुरल या सुपर नॉर्मल जो सिद्धियां होती हैं या पावर होती हैं, जिसके द्वारा वो लोग दूसरे का भविष्य कहते हैं या दूसरों के बारे में जान जाते हैं, उनका नाम जान जाते हैं, कौन सी दशा चल रही है वो जान जाते हैं, उनका जन्म तारीख क्या है सब जान जाते हैं। तो आजकल ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं यूट्यूब पे कि वो लोग जो है कि अभी मैं कुछ दिन पहले देखा था कि एक तो वो लोग ज्योतिष के नाम पे करते हैं कि वो अपने को कह रहे हैं भैया मैं ज्योतिषी हूँ, और लोग उनके पास आते हैं तो वो तुरंत बताने लगते हैं और नाम बताने लगते हैं और जो है आपका ये चीज़ है बताने लगते हैं। और तो ये ज्योतिष नहीं है, ये एक सुपर नेचुरल कह सकते हैं या सुपर नॉर्मल जो सिद्धियाँ होती हैं या कोई ऐसी पावर होती है जिसके द्वारा वो जो प्रश्नकर्ता होता है या जो जिज्ञासु होता है अपने जानने के लिए, उसके बारे में वो लोग जानते हैं। तो ये घटना जो है मेरी खुद की है, एक जीवन की मेरी घटना है। तो मेरा सामना हुआ था ऐसे ही एक व्यक्ति से जो हस्तरेखा देखते थे और उसके माध्यम से उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई वो उसका मैं आंखें पर। मित्रों, ये करीब 1990 के आसपास की घटना है और मैं दिल्ली गया था किसी काम से। तो वहाँ पे जो है कनॉट प्लेस है, तो बहुत बड़ा जगह है कनॉट प्लेस, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि कनॉट प्लेस से कोई रास्ता जो है वो नई दिल्ली स्टेशन के आसपास का है। तो मैं दिन का समय था, दोपहर का, तो मैं वहाँ पे किसी काम से गया तो मैं वहाँ पे घूम रहा था। तो अचानक घूमते घूमते जो है सड़क के किनारे जो है एक बहुत ही युवा जो है वो हमको लगता है कि उन्होंने हल्की सी पगड़ी भी लगाई हुई थी, लेकिन बहुत ही दुबले पतले थे, वो तकड़ी थी और मतलब वो सिख लग रहे थे। तो वो जो है एक हस्तरेखा का बोर्ड लगाकर बैठे हुए थे वहाँ पे। तो चूँकि मैं अब उस लाइन में था तो मतलब अब तो ज्योतिष हस्तरेखा में मेरा प्रवेश हो चुका था और मैं जो है उसको करने भी लगा था और प्रेडिक्शन भी करने लगा था। तो मैं उसमें प्रवेश कर चुका था, मतलब ज्योतिष, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, ये सब चीज़ों में, मंत्र में मेरी रुचि बहुत बढ़ गई थी और मैं इसमें जो है काफ़ी जो अध्ययन रखा था और मैं उसमें फल कथन भी करता था। तो और मेरी नए-नए लोगों से इस प्रकार के जो होते हैं तो उनसे बहुत जानने की रहती थी कि वो किस तरीके से बता रहे हैं, मतलब मेथोडोलॉजी, मतलब वो क्या ऐसा मेथड है कि भाई वो इतना जानने का भी रहता था कि भाई कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। तो ज्ञान तो कहीं भी होता है भाई, चाहे आप किसी कमरे में बैठ के ज्ञान दें या सड़क के किनारे बैठे ज्ञान दें। तो मेरा ये था कि हो सकता है कि उसके पास ऐसा ज्ञान हो। तो मैं जो हूँ, जब उनको मैंने देखा तो मैं उधर खींचा चला गया। तो मैं उधर चला गया, मतलब जैसे कि भाई चलो हाथ, जैसे बोर्ड लगा है ना, मैं हाथ दिखाता हूँ। तो मैं उनकी तरफ गया, तो जब उनकी तरफ बढ़ने लगा तो उन्होंने मुझे एक स्माइल दिया। जैसे होता है कि भाई कोई आ रहा है मुझे पास, तो उन्होंने स्माइल दिया दूर से ही, मैंने भी एक स्माइल दिया। तो जब मैं उनके करीब आया, करीब 1 हाथ की दूरी पे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि आपका जो नाम का पहला अक्षर है वो च से शुरू होता है। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, अरे भाई इनको कैसे मालूम मेरा नाम च से शुरू होता है। फिर जब मैंने कहा, मैंने ऐसे सर हिलाया कि हाँ, तो फिर थोड़ा और करीब गया तो उन्होंने कहा कि जो है आप अगस्त महीने के आखिरी शनिवार को पैदा हुए। अब शनिवार तो जो है आखिरी शनिवार तो महीने का एंड ही होगा, तो वो डेट भी जानते होंगे लेकिन डेट नहीं बताई। मेरा नाम भी जानते होंगे लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है कि इसका असर मेरे ऊपर गलत पड़ता या मैं चौंक जाता या मैं घबरा जाता। तो एक तरीका होता बताने का कि भाई कि जैसे वो आपको फेवरियर करना चाह रहे थे कि इनके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा जगा दो और जैसे कि मेरे पास आए। अगर मान लो नाम बता दे तो वो आदमी चौंक जाता है कि भाई क्यों मेरा नाम बता दिया, कैसे ये जान गए। तो ये इस करके उन्होंने ये तरीका अपनाया। मुझे लगता था वो नाम भी जानते होंगे और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी जानते होंगे। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने अपना तो हाथ दिखाया उनको, तो वो मेरा हाथ देखने लगे। तो हाथ देखते-देखते उन्होंने कई चीज़ें मुझे बताई।
जो मतलब उस समय की जो मेरी परिस्थिति थी और जो कई चीज़ें थी और जो मेरे साथ क्या घटनाएँ हुई, मेरे घर परिवार के बारे में बताया और जो चीज़ थी, काफ़ी हद तक चीज़ें उन्होंने बिल्कुल सही-सही बता दी। फिर उन्होंने जो है कई चीज़ें मुझे बताई भी, ठीक है? और फिर वो ये जान गए कि उसमें मेरी शुक्र की दशा चल रही थी। तो जब मेरी शुक्र की दशा चल रही थी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे गाय को गुड़ खिलाने को शुक्रवार को कहा। लेकिन मैंने ये नहीं उन्होंने नहीं बताया कि तुम्हारी शुक्र की दशा चल रही है। लेकिन मेरी दशा चल रही थी, तो मैं तो इतना जानता ही था कि शुक्र की दशा में गाय को गुड़ खिलाया जाता है, शुक्र के दोष को शांत करने के लिए। और फिर उन्होंने मुझे एक दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र का मंत्र दिया, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा नमोस्तुते। तो ये मंत्र जो है उन्होंने मुझे लिख के दिया अपने पेन से। कहा कि ये मंत्र जो है आप पढ़िए। और तो फिर अब ये मंत्र भी जो है शुक्र की दशा के लिए किया जाता है। तो अब ये तो जान गए थे कि क्या, तो ये कुछ चीज़ उनके पास पावर थी। फिर उन्होंने मुझे एक जो है बहुत ही ऐसी बात बताई, जो मुझे लगी कि ये जानते हैं मेरे बारे में कि भाई ये मैं इस लाइन में हूँ। फिर हाथ देखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ऐसा है कि आप जो है इस लाइन में हैं। और फिर उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको भी एक दिन इसी लाइन में आना है। तो मैंने पूछा किस लाइन में? तो कहे कि जो है आपको भी ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और ये हस्तरेखा इसी लाइन में आपको आना है, ऐसा आपके हाथ से दिख रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि तब ये ऐसी चीज़ें वो जानते होंगे कि मैं इस लाइन में हूँ या मुझे रुचि है। तो इस प्रकार से उन्होंने वो कई चीज़ों को फिर बताया, ठीक है? और फिर जो है उन्होंने मुझे एक मेरे हाथ में एक विशेष रेखा बताई कि, और फिर बताया कि उन्होंने ये जो, फिर मैंने पूछा कि आपने ये कहाँ से सीखा है? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जो हैं कामाख्या के हैं। और उन्हें फिर एल्बम दिखाया अपना। उस एल्बम में उनके गुरु की फोटो थी। गुरु जी थे बहुत हट्टे-कट्टे थे और एक मृग चर्म या बाघ चर्म लपेटे हुए थे। और उनके अगल-बगल जो है बहुत ही विदेशी लोग भी थे, स्त्रियाँ भी थी, पुरुष भी थे। और ये जो युवक थे जो सरदार जी, वो भी थे उनके साथ। तो वो लोग हवन-ववन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु कामाख्या के हैं और उनके द्वारा ही मुझे इस विद्या की सिद्धि हुई है। और फिर उन्होंने एक रेखा बताई। तो वो जो रेखा उन्होंने बताई थी, तो बाद में मेरे पास एक किताब बनारस से एक किताब मेरे पास थी, हस्तरेखा की पतली सी, किसी कालिका प्रसाद जी की किताब थी। उस किताब में भी उसी रेखा का वर्णन किया हुआ है। तो उसमें भी कालिका जी ने भी लिखा है कि उन्होंने ये विद्या कामाख्या से सीखी थी। मतलब वो कामाख्या जो पहले जो है ज्योतिष हस्तरेखा तंत्र मंत्र का केंद्र हुआ करता था, वहाँ पे गुरु लोग थे। तो उस विद्या को उन्होंने बताया कि जो है उन्होंने कामाख्या से सीखी थी कालिका जी ने। कालिका प्रसाद जोशी जी ने, वो किताब है उनकी, आज भी है किताब, बनारस से निकलती है। तो शायद ठाकुर प्रसाद पब्लिकेशन की किताब है वो। तो वो किताब है मेरे पास। तो वो रेखा जब मैंने देखा तो वही सेम रेखा थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसमें भी उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कामाख्या से ये हस्तरेखा की जो चीज़ें सीखी हैं। तो ये चलो थोड़ा सा मुझे संतोष हुआ, चलो भाई उन्होंने सही बताया। तो ये चीज़ लगी। तो विद्या होती है, हस्तरेखा है, ज्योतिष है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग विद्या से बताते हैं। लेकिन जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं वो ज्योतिष में नहीं आती हैं। तो उसके लिए सिद्धि साधना की जरूरत पड़ती है। और यूट्यूब पे हम देखते हैं कई लोग जो होते हैं वो बता रहे हैं कि भैया जो है ज्योतिष मतलब कुंडली खोल लेते हैं या हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन और भी चीज़ें बनाने लगते हैं। तो ज्योतिष और हस्तरेखा से किसी के बारे में नाम बताना, जन्मतिथि बताना, ये बताना, वो सब संभव नहीं है। और हस्तरेखा से कभी भी जन्मतिथि तो निकालते हैं, लेकिन बहुत ही उसका मेहनत करना पड़ता है। लेकिन और भी चीज़ें बताना, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसी प्रकार की जो है वो सिद्धि साधना से आती हैं। कोई ऐसी शक्तियाँ रहती हैं, उस पे फिर कभी चर्चा होगी। तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है फिर मुझे जो है फिर बातें होंगी। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो है आपके ग्रह खराब हैं और इसके लिए जो है हमको जो है गुरुद्वारे में लंगर में जो है जो होता है उसमें आप कुछ दान कर दीजिए, जिससे कि आपके ग्रह कट जाएंगे। तो उस समय ये पैसे थे नहीं, लेकिन मैंने देखा बस 50 रुपए थे। मैंने 50 रुपए उनका देखिए हाथ जोड़ लिए कि भैया जो है इतनी पैसे इस समय है। तो कुछ बोले नहीं, कहा ठीक है मैं आपके नाम से दान कर दूंगा, गुरुद्वारे में लंगर के प्रसाद में आपका चीज चला जाएगा। तो ये बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें उनकी सही भी थी। और फिर मुझे लगा, क्योंकि मैं सब चीज़ें पढ़ता रहता था, तो मुझे लगा कि इनके पास वैसी शक्ति है जिसके द्वारा इन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं।
आप भी जानते होंगे देखना, लेकिन कुछ ऐसी भी पावर होगी ना, भाई नाम बता देना, जन्म तिथि बता देना, कब पैदा हुए, ऐसे करके। तो सच मित्रों, इसी प्रकार की एक घटना और है कि ये करीब 93 के आसपास ही, हाँ 93 की घटना है, हाँ। तो उसमें हमारे एक परिचित थे, तो उनके यहाँ जो है 2 बाबा लोग थे जो बहुत बुजुर्ग थे, 70 के आसपास है होंगे, और उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी और बाल थे, मतलब उन्होंने मतलब साधु वेश में थे और दुबले पतले थे, और लेकिन जो है उनके पास भी कुछ इसी प्रकार की सुपर नेचुरल, चाहे कहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति थी जिससे वो कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसके बारे में सब बताने लगते थे कि कितने भाई बहन हो, इतने क्या हो, माता पिता क्या हाल है, क्या हुआ है, क्या होगा। तो ये पूरे घर परिवार की सब चीज़ें और आगे क्या हो सकता है भविष्य बताते थे। तो इस प्रकार से जो है, तो 93 में जो है मेरे जानने वाले के यहाँ थे। तो 93 में ही, हाँ, अप्रैल का महीना रहा होगा शायद, हाँ। तो उसमें उस समय की एक बड़ी चर्चित अभिनेत्री थी दिव्या भारती। तो एक दिन सुबह, मतलब जिस समय वो आए हुए थे तो उसी समय जो है उनकी जो है डेथ हुई थी, दिव्या भारती की। तो सुबह हम लोगों ने जब पेपर पढ़ा तो उसमें ऐसा लिखा था कि जो है छत से गिरने से दिव्या भारती की डेथ हो गई। तो हम लोग 3-4 मित्र लोग थे, तो ये विचार क्या है कि बाबा जी सबके बारे में बता रहे हैं। वो वहाँ पे रुके हुए थे, 2-3 दिन से रुके थे, तो अभी 2-3 दिन और रुकते, कई लोगों को मतलब जैसे जिनके यहाँ रुके थे तो काफ़ी वो देख रहे थे, मतलब काफ़ी भीड़ रहती थी, तो कहीं दूर से आए थे वो। तो हम लोग ने ये विचार किया कि अब हम बाबा जी के पास जाएँगे और ये पूछेंगे कि जो है इनके बारे में बताइए। मतलब एक प्रकार से टेस्ट लेना था, या ये जानना था कि भाई जो दिव्या भारती जो है, ये जो अननोन है इनके लिए, या नहीं जानते हैं, या यहाँ पे नहीं सामने हैं। मतलब जैसे कोई लोग जो पूछने जाते थे तो वो उनके सामने बताते थे। अब वो जो वहाँ पे नहीं है, उनके बारे में क्या बाबा जी बता सकते हैं या बताएँगे? ये सब भावना मन में थी हम लोगों की, तो हम लोग गए उनके पास। तो हम लोगों ने कहा कि बाबा जी, दिव्या भारती के बारे में बताइए। एक लड़की है दिव्या भारती, इसके बारे में बताइए। तो बाबा जी कुछ ऐसे किए, फिर अचानक बोले, उसको धक्का दिया, गिरा दिया, धक्का दिया, गिरा दिया। तो वो गई डेथ, मतलब उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि गिरा दिया, मार दिया, ऐसा, या मर गई, ऐसा करके। तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई बाबा जी को कैसे मालूम, जो है ना पेपर पढ़ते हैं ना कुछ है, और बिल्कुल सुबह की बात थी। और खैर उनका कोई वास्ता भी नहीं रहा हो कि मतलब उनको कैसे मालूम दिव्या भारती कौन है या क्या। तो ये भी एक पावर होती है, एक असीमित शक्तियाँ होती हैं, या कोई ऐसी उन्होंने स्थिति की रहती है कि वो किसी के बारे में बैठे-बैठे बता सकते हैं क्या हुआ। तो ये घटना भी हम लोगों को मतलब ये सोचने पे मजबूर किया कि भाई इस प्रकार की भी शक्तियाँ होती हैं या पावर होती हैं। तो आजकल तो कई लोग इस प्रकार से चीज़ों को बता रहे हैं। तो मित्रों, ये सब चीज़ों को बताने का ये हमारा ये वार्ता करने का, ये इस वीडियो को बनाने का ये हमारा उद्देश्य है कि जो ज्योतिष है, हस्तरेखा है, वो एक साइंस पे है, वो अनुभव के ऊपर आधारित होती है, और उनका जो इष्ट होते हैं, बहुत लोग इष्ट के, तो वो आपको प्रेडिक्शन में सहायता कर सकती हैं। लेकिन किसी के बारे में नाम बता देना, किसी के बारे में जन्मतिथि बता देना, किसी के घर परिवार के बारे में बता देना बैठ के, तो वो सही नहीं है। बिना ज्योतिष देखे, बिना कुंडली देखे, हस्तरेखा देखे, और ये सब चीज़ें जो है वो ज्योतिष नहीं है, हस्तरेखा नहीं है, ठीक है। तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि ताने ने बता दिया भैया, तो आप बताइए। नहीं, तो हम लोग का भाई जैसे डॉक्टरी करने जाओगे भैया, तो वो टेस्ट कराएगा, सब बताएगा। अब ज्योतिष से हो गया, बताओ, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तुम बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, और तुम्हारा क्या, तो वो देखेगा करेगा, तब ग्रहों के बारे में बताएगा ना। क्योंकि एक ही समय में कई मनुष्य पैदा होते हैं, राजा के यहाँ भी पैदा होते हैं, रंग के यहाँ भी पैदा होते हैं। एक ही समय में राजा का भी लड़का होगा, एक ही समय में गरीब का भी लड़का होगा। तो राजा के यहाँ का लड़के का भविष्य अलग होगा, गरीब लड़के का भविष्य अलग होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी राजा के यहाँ पैदा हो चुका है ना, उसका भविष्य बन चुका है। और जो गरीब का बच्चा है, उसको राजा बनने में उसको बहुत टाइम लगेगा ना। उसके जो ग्रह होंगे वो पावरफुल होंगे, तब जाके उसको मिल जाएगा ना। तो ये सब चीजें, तो ज्योतिष हमेशा देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है किया जाता है। तो इसी में हम लोग आगे पीछे का सब पूछ लेते हैं ना कि वो कौन सा ग्रह है, क्या फल दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। तो इसमें जो गए भाई बताओ, तो ये ऐसा ज्योतिष नहीं है जो ऐसा कहता है वो तो कहते भाई नहीं बताएंगे। जब तुमको कोई प्रॉब्लम हो, कोई जेन्युइन चीजें पूछनी हो, तो भाई ज्योतिष के पास जाओ और उसको बताओ, अपनी समस्या बताओ। फिर वो ज्योतिष आगे पीछे का पूछेगा, ग्रहों को चेक करेगा, कोई त्रुटि है, ग्रह कब फल दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, हस्तरेखा की क्या रेखाएं हैं, चीजें सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं, उस हिसाब से फिर कंक्लूजन करेगा, फिर तुमको भविष्य को बताएगा ना। तो इस प्रकार से जो है, तो इससे क्या
कि ज्ञान का विकास होगा। और नहीं तो बताओ तो बताने के लिए लोग बैठे ही हुए हैं, जिनके पास शक्तियाँ वो सब बता ही रहे हैं, तुम्हारा नाम बता रहे हैं, पता बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं। तो मित्रों, मेरा कहने का ये मतलब है कि ज्योतिष, हस्तरेखा या अंक विद्या जो भी चीज़ें हैं, वो एक शास्त्र है, साइंस है, एक टूल है और उसका यूज़ वहीं तक है जो आपको सहायता कर सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा बताओ नहीं करना चाहिए। तो जब आपको कोई ज़रूरत हो, कोई ऐसी आपको लगे कि भाई हम एक चीज़ है जो हमको फ्यूचर के बारे में बता सकती है, चाहे हमारी जो वर्तमान समस्या है उसके बारे में कोई हेल्प कर सकती है, उसका यूज़ वहीं तक है। और इसके अलावा जो है, अगर उसमें रुचि है तो उसमें पढ़िए, विस्तार करिए, उसका कोई अंत थोड़ी ना, विद्या बहुत बड़ी है, उसमें कोई भी चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है? तो आप ज्योतिष में के द्वारा भी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। तो इस प्रकार के थ्रू अब हम वार्ता को यहीं पे विराम करते हैं और अगले वीडियो में फिर एक नई रोचक वीडियो के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।